हेलो। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो क्या होता है, एक बार एक राजा था। उस राजा के दो रानियाँ थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। जो सुनीति थी वो बड़ी वाली रानी थी और सुरुचि थी वो छोटी वाली रानी थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। जो बड़ी वाली रानी थी उसके पुत्र का नाम ध्रुव था और जो छोटी वाली रानी थी उसके पुत्र का नाम था उत्तम। तो जो राजा था वो राजा अपनी छोटी पत्नी के साथ रहता था, सुरुचि के साथ। और जो बड़ी रानी थी वो गई दूसरे महलों में अलग से रहती थी। तो एक बार क्या होता है, राजा जो राजा था उसका नाम था राजा उत्पानपाद। तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा महोत्सव चल रहा होता है। सब राज दरबार की तैयारी, मतलब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं। तभी दोनों पुत्र वहाँ पे खेल रहे होते हैं। जो छोटा जो छोटी रानी का पुत्र था उत्तम, वो जाके अपने पापा की गोद में बैठ जाता है और अपने पापा की गोद में खेलने लगता है। ये देखकर ध्रुव का मन होता है खेलने का। जो बड़ी रानी का पुत्र था वो भी जाता है और जाके अपने पापा की गोद में बैठने लगता है। इतने में छोटी रानी वहाँ पे आ जाती है और ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा देती है, उसे वहाँ पर बैठने नहीं देती। यह सोचकर जो छोटा बालक था, बालक ध्रुव, बहुत दुखी होता है और रोता रोता अपनी मम्मी के पास चला जाता है। वहाँ जाके अपनी माँ को सारी बातें बता देता है, सारी घटना बता देता है कि छोटी माँ ने मुझे ऐसे उतार दिया। ये देख के जो बड़ी रानी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो बैठना है तो पापा की गोद में नहीं, अब तुझे भगवान की गोद में जाके बैठना है। अब तुझे भगवान को प्राप्त करना है। और ऐसा बोलते ही वो बालक पूछता है, ध्रुव रोता रोता, कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो जो होती रानी सुनीति वो बोलती है कि बेटा भगवान जो है वो जंगलों में मिलेंगे। तो ये सोचकर उस बात छोटा सा नन्हा सा बालक बोलता है कि माँ अब मैं भी भगवान को प्राप्त करने जंगल में जाऊंगा। और वो जंगल के लिए रवाना हो जाता है। वो जाता है अपने बाप पापा के पास और अपनी माँ के पास, दोनों के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। और ये देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं और वो जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद मुझे देव ऋषि नारद मिलते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि बेटा तू यहाँ क्यों आया। तो अपनी सारी घटना बताता है। इसके बाद में देव ऋषि जो नारद जी थे उन्हें समझाते हैं कि बेटा जो है जंगल है, यहाँ पे बहुत जंगली जानवर है, ये है वो है, आप वापस घर को चले जाओ। लेकिन जो छोटा बालक था वो अपनी जिद नहीं छोड़ता है और वहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो नारद जी उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें भगवान ज़रूर मिलेंगे। तो नारद जी उन्हें एक मंत्र देता है कि इस मंत्र को जपते रहना, और उसे यमुना तट का पता देता है। तो बालक ध्रुव वहाँ पे पहुँच जाता है और एक पैर से खड़ा होके और तपस्या करता है, भगवान की सेवा करने लग जाता है। निरंतर जो जप दिया था उसको जपता रहता है। और उसके बाद में धीरे 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 कई दिनों तक उसने ऐसे ही गुजार दिए, कई साल कई महीने उसने ऐसे ही गुजार दिए एक पैर पे। और वो बस कुछ उसको खाने को भी नहीं मिलता, बस जंगलों में पत्ते कंदमूल जो होता था वो खा के जीवित रहा। काफ़ी उसने प्रार्थना करने के बाद एक दिन भगवान उससे प्रसन्न हुए और भगवान उससे मिलने आए। और भगवान उससे मिलने आए, उसकी तपस्या को देख के भगवान ने उसको गले लगा लिया और बालक को जो अपनी शरण में ले लिया। ये सुन के बालक बहुत खुश हुआ और वह उसके बाद में अपने घर पे आ जाता है। और घर पे जब आता है तो सभी को पता चलता है कि भगवान कैसे प्राप्ति हुई है। तो सब उसका जोरों शोरों से स्वागत करता है। और उसी समय जो राजा उत्पानपाद थे उसका राज्याभिषेक कर देते हैं, उसे राजा बना देते हैं और खुद जंगलों में चले जाते हैं। और जो भगवान थे उसे एक अलग से उनको एक ध्रुव लोक बना देते हैं, मतलब एक लोक का उसको राज्याधिकारी बना देते हैं। आज भी हम उसको ध्रुव के माध्यम से जानते हैं, कि जैसे कि अभी भी कहते हैं कि जो एक तारा था दक्षिण में, जो तारा है उस तारों को हम ध्रुव नाम से जानते हैं। तो ये वही ध्रुव था। थैंक यू सो मच।